नमस्ते। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। हेडिंग लगाओ, विभिन्न कृषिगत क्रांतियां। सीईटी में क्वेश्चन था यहां से। विभिन्न कृषिगत क्रांतियां। विभिन्न कृषिगत क्रांतियां। हाँ भाई, हरित क्रांति। पहली क्रांति है हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। सीईटी में क्वेश्चन पूछा कि हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो 1966-67 में पंजाब से। 1966-67 में पंजाब से। प्रारंभिक तौर पर यह क्रांति प्रारंभिक तौर पर यह क्रांति पंजाब हरियाणा पंजाब हरियाणा यूपी, पंजाब हरियाणा राजस्थान व पश्चिमी यूपी में प्रभावी रही। पश्चिमी यूपी में प्रभावी रही। पश्चिमी यूपी में प्रभावी रही। और ये राज्य आज भी गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यूपी, दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे हरियाणा और पांचवें पे राजस्थान। यानी कि हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ गेहूं की फसल को मिला। ये क्रांति इस समय क्यों शुरू हुई, ध्यान दो। 1965 में युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ और 1965 में अकाल भी गिरा था। तभी तो 1965 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्योंकि इस समय युद्ध चल रहा था। क्योंकि इस समय युद्ध चल रहा था और उसके साथ अकाल भी गिरा था। अकाल गिरने के बाद भारत खाद्यान्न का संकट गहरा गया। खाद्यान्न के संकट से जूझ रहा था। आयात करें तो कैसे करें, पैसे नहीं है क्योंकि युद्धों में खर्च कर दिए। अतः भारत सरकार ने एक क्रांति चलाई, हरित क्रांति। और इसके भारत में जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे, जिनका 2023 में निधन हो गया। और निधन के बाद मरणोपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न देने की घोषणा की है। ठीक है, ये भी याद रखना। वर्तमान में यह क्रांति वर्तमान में यह क्रांति संपूर्ण भारत में संचालित है। वर्तमान में यह क्रांति संपूर्ण भारत में संचालित है।
क्रांति का क्या उद्देश्य है? कृषि में हाई टेक्निक, अच्छी तकनीकी, उत्तम किस्म के बीजों, उत्तम किस्म के बीजों व उर्वरकों का प्रयोग करते हुए खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। उत्तम किस्म के बीजों व उर्वरकों का प्रयोग करते हुए खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। सर्वाधिक लाभान्वित फसलें क्रमशः हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित फसलें गेहूं और 2 नंबर पे चावल। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में खाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल है। जनक कौन थे? विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में तो नॉर्मन ई बोरलॉग थे। इस क्रांति से लाभ पाके आज भारत दुनिया में खाद्यान्न में सेल्फ डिपेंडेड है। नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ के निवासी थे ये? यूएसए के। भारत में जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को कब भारत रत्न दिया गया? एमएस स्वामीनाथन कहाँ के निवासी थे? तमिलनाडु के निवासी थे। 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया है। 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। 2024 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया। क्या? पानी तो लिया पंकज, थोड़ा सा पी लेंगे। हाँ भाई। हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? विलियम गेट ने दिया।
लिखो हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द सर्वप्रथम शब्द सर्वप्रथम विलियम गेट ने दिया। विलियम गेट ने दिया। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत, हरित क्रांति के अग्रदूत व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक गुरुचरण सिंह छाबड़ा। सीईटी में क्वेश्चन पूछा था कि क्रांति कहां से शुरू हुई थी, तो पंजाब से शुरू हुई। गुरुचरण सिंह छाबड़ा। क्रांति का परिणाम आज अपने पास है कि भारत खाद्यान्न में सेल्फ डिपेंडेंट है। क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? भारत में दलहन फसलों के क्षेत्र में दलहन फसलों के क्षेत्र में दलहन फसलों के क्षेत्र में कमी दर्ज की गई। दलहन फसलों के क्षेत्र में कमी दर्ज की गई। दालें आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत ही पैदा करता है, लेकिन कुछ कमी हो गई। क्यों? क्योंकि दालों से ज्यादा लाभ लाभ लोगों को गेहूं से मिला, चावल से मिला। गेहूं प्रति बीघा के हिसाब से बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होने वाली किस्में आ गई, इसलिए। 4 क्वेश्चन सुन लो। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? हरित। लेकिन खाद्यान्न प्रसंस्करण आ जाए, प्रसंस्करण शब्द आ जाए, खाद्यान्न प्रसंस्करण के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? भूरी। दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि उर्वरकों के प्रयोग पे जोर कौन सी क्रांति में दिया गया? हरित में। और उर्वरकों को बढ़ाना हो तो भी भूरी। खाद्यान्न प्रसंस्करण व उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? भूरी। सफेद क्रांति किसके लिए चलाई गई? दूध उत्पादन। पीली क्रांति सभी तेल वाली फसलों के लिए, सभी तेल वाली फसलों के लिए। लिखो सरसों। पिछली बार सीईटी में क्वेश्चन आया था, हरित क्रांति किसके लिए नहीं चलाई गई? लोगों ने नहीं पढ़ा और सरसों ही कर दिया आंसर। सरसों के अलावा अलसी, अरंडी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल सबके लिए है ये क्रांति। उसमें चना दे रखा था, चना के लिए नहीं है। चना दाल, दाल है, दालों के लिए प्रोटीन क्रांति चलाई गई है। लिखो भूरी क्रांति। लिखो भूरी क्रांति। किसके लिए चलाई गई? उर्वरकों नहीं, खाद्यान्न प्रसंस्करण व ऐसे करो, खाद्यान्न प्रसंस्करण व उर्वरकों को बढ़ावा देना।
3 नंबर पे श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए चलाई गई है, तो डेयरी से शुरू हुई है। 1970 में गुजरात में अमूल डेयरी से, 1970 में गुजरात में अमूल या आनंद डेयरी से, अमूल डेयरी करो। शुरुआत 1970 में गुजरात में अमूल डेयरी से। राजस्थान में शुरुआत शुरुआत पद्मा डेयरी अजमेर। डेयरियों से ये क्रांति शुरू हो रही है, तो किसके लिए चलाई गई है? दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और आज क्रांति का परिणाम अपने पास है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति चलाई गई। किसके लिए चलाई गई? दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और आज परिणाम अपने पास है, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश कौन है? भारत है। जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया? इसी क्रांति को और अधिक बढ़ावा देने के लिए। इस क्रांति को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, और अधिक बढ़ावा देने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया। बता दोगे ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया? श्वेत क्रांति के लिए चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया। इस क्रांति को और अधिक बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, 2017 वाले पेपर में पूछा था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया।
नेक्स्ट लाइन में लिखो, चौथी क्रांति लिखो। नाम और काम लिखते जाओ फटाफट। भारत दुनिया में दूध उत्पादन में पहले स्थान पे है, और भारत में यूपी है और राजस्थान दूसरे पे है। इसी क्रांति का परिणाम है। और दुनिया में गाय के दूध उत्पादन में पहला स्थान अमेरिका का है, गाय के दूध में। लेकिन टोटल दूध में सबसे प्रथम स्थान पे है ना, वो भारत है। वो इसी क्रांति का परिणाम है। अब कुछ क्रांतियां हैं जो परीक्षा में आती हैं, लेकिन अपना क्वेश्चन सही नहीं होता। लिखो रजत या सिल्वर क्रांति, अंडा उत्पादन। चांदी, भाई रजत चांदी का पर्यायवाची है ना, तो अंडे का रंग कैसा होता है? चांदी जैसा होता है। रजत ओब्लिक सिल्वर क्रांति। रजत ओब्लिक सिल्वर क्रांति। किसके लिए चलाई गई? अंडा उत्पादन को बढ़ावा देना। वाइट गोल्डन, कपास को वैसे भी सफेद सोना कहा जाता है। और वाइट गोल्डन क्रांति किसके लिए चलाई गई? कपास उत्पादन के लिए। पीला सोना ओबा जोजोबा को कहते हैं। कपास उत्पादन के लिए चलाई गई। नोट, कपास को वाइट यानी सफेद होता है। सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना कपास को ही कहते हैं। सफेद सोना कपास ही आंसर होगा। पूरा नाम है, एक ही है। वाइट गोल्डन क्रांति। खनिजों में सफेद सोना, खनिजों में सफेद सोना प्लेटिनम आंसर होगा। प्लेटिनम धातु को कहा जाता है। 6 नंबर पे ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्डन क्रांति। बोलो ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? बांस को। अरे आदिवासियों का हरा सोना कौन है? बांस व चाय के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? ग्रीन गोल्ड क्रांति चलाई गई। बांस व चाय को बढ़ावा देना। गोल्डन रंग दिखने में मीठा होता है, तभी महंगा है। फल भी दिखने में मीठा होता है। फल तो दिखने में नहीं, खाने में भी मीठा होता है। गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति के लिए क्या करोगे? फल, फूलों के लिए। फल खाने में मीठा, फूल दिखने में मीठा, शहद खाने में मीठा। और बागवानी का मतलब
हॉर्टिकल्चर, यही क्वेश्चन पूछा था, हॉर्टिकल्चर के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? तो हॉर्टिकल्चर के लिए यही क्रांति चलाई गई। फल फूल, शहद, बागवानी, लिखते जाओ फटाफट। लाल क्रांति, टमाटर व मांस। बागवानी के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? एफसीआई का क्वेश्चन है ये। फूड कॉरपोरेशन इंडिया वाले पेपर में पूछा था। बाकी तो और क्रांतियां तो सबके ही याद रहती हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सही नहीं हुआ था लोगों के। लाल क्रांति में आएगा टमाटर व मांस। बारी बारी से कलर उठाते जाओ। 9 नंबर पे पीली क्रांति में अकेली सरसों नहीं आएगी, तिलहन फसलें आएंगी जिनसे तेल निकलता है। तिलहन फसलें, तेल जिनसे निकलता है, वो पीली क्रांति में आएंगी। तिलहन फसलें, तिलहन फसलें, सरसों, राई, तिल, मूंगफली, अरंडी, अलसी, सभी तेलों का रंग लगभग पीला होता है। और भी कोई तेल वाली फसल हो तो पीली क्रांति है उसके लिए। नीली क्रांति, नीली क्रांति किसके लिए है? मछली उत्पादन। पिछली बार सीईटी का क्वेश्चन है, सरसों एम में लिख रखा था, लोगों ने नहीं है नहीं पढ़ा और सरसों ही आंसर कर दिया। सीईटी का क्वेश्चन है, अलसी, अरंडी, ये सब है। गुलाबी क्रांति लिखो, झींगा, मछली व प्याज। गुलाबी क्रांति, झींगा, मछली व प्याज। झींगा, मछली व प्याज उत्पादन को बढ़ावा देना। कलर कौन सा बच गया? स्लेटी। दूसर क्रांति, और दूसरा रंग किसका होता है? सीमेंट उत्पादन को बढ़ावा देना।
सीमेंट उत्पादन को बढ़ावा देना। 13 नंबर पे बादामी क्रांति में बादाम आएंगे क्या? आएंगे। मसाले और मेवे आएंगे। मसाले व सूखे मेवे। 14 नंबर पे कृष्ण क्रांति, काली क्रांति, पेट्रोलियम पदार्थों को बढ़ावा देना। काला सोना कोयला मत कर देना, पेट्रोलियम पदार्थ ही करना। पेट्रोलियम पदार्थों को बढ़ावा देना। पेट्रोलियम पदार्थों का को बढ़ावा देना। पेट्रोलियम पदार्थों को बढ़ावा देना। 15 नंबर पे 15 नंबर पे लिखो प्रोटीन क्रांति, दलहन फसलें आएंगी। प्रोटीन क्रांति में दलहन फसलें आएंगी। दलहन फसलों को बढ़ावा देना। अमृत क्रांति, बोलो नदियां जुड़ जाएंगी तो अमृत ही अमृत हो जाएगा ना। अमृत क्रांति, नदी घाटी परियोजनाओं को जोड़ने हेतु, नदी घाटी परियोजनाओं को जोड़ने हेतु सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन किसे बोलते हैं? केसर को बोलते हैं। सैफ्रॉन क्रांति किसके लिए चलाई गई? केसर उत्पादन। 18 नंबर पे गोल क्रांति, आलू उत्पादन। पीटीआई का क्वेश्चन है गोल क्रांति का। 19 नंबर पे उन्नीस नंबर पे गोल क्रांति, आलू उत्पादन। गोल क्रांति, आलू उत्पादन। 19 नंबर पे लिखो मुख्य क्रांति। मुख्य क्रांति, मुख्य क्रांति में मोटे अनाज आएंगे। मोटे अनाज क्या होते हैं? जिनका दाना मोटा होता है वो नहीं,
खरीफ की फसलें जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, बाजरा, ज्वार, मक्का। ये कभी मोटा दाना समझ बैठो और कुछ और करिए आओ उत्तर। मुख्य क्रांति, मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। मोटे अनाज कौन कौन से हैं? बाजरा, ज्वार, मक्का, मोटे अनाज मिलेटस। मुख्य क्रांति, वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाजों में बाजरा और ये सब आएंगे, लिख दो। वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष अथवा बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2023 को हम्म, मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल दिल्ली में 1 सितंबर में एक वो हुआ था, विदेशी मेहमान भाग लिए थे प्रगति मैदान में, G20। उसमें मोटे अनाजों का भोजन खिलाया गया था। मोटे अनाज प्रोटीन के, विटामिन के प्रचुर स्रोत होते हैं, इसलिए किया गया है इसको। मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाए, आजकल कमी हो रही है इनकी। मोटे अनाजों का वर्ष या बाजरा वर्ष 2023, कुछ भी कह दे, चाहे तो बाजरा वर्ष कह दे चाहे मोटे अनाजों का वर्ष कह दे। मोटे अनाजों की रानी कौन है? नोट लगा के लिख दो। मोटे अनाजों की रानी मोटे अनाजों की रानी मक्का। हामी, कृषि में काला सोना अफीम है, और खनिजों में काला सोना कोयला नहीं है, पेट्रोलियम है। और मसालों में काला सोना कौन है? काली मिर्च। मोटे अनाजों की रानी मक्का व राजा। राजा कौन होगा? मोटे अनाजों का राजा बाजरा। बाजरा नहीं होगा रे पागलो, जवार। जवार को गरीब की रोटी भी कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है, गरीब का सेव, बेर, अमरूद। फलों का, फलों की रानी लीची। और राजा कौन है? राजा आम है। आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो। तेल वाली फसलें नहीं शामिल है, अनाज वाली फसलें। मोटे अनाज है ना, अनाज कह रहा है ये। भारत में, भारत में सबसे ज्यादा मोटे अनाज राजस्थान से पैदा होते हैं। लिखो, मसालों की रानी इलायची। रानी इलायची। मसालों की रानी कौन है? मसालों की रानी इलायची। रानी इलायची। इलायची को क्या कहते हैं? कार्डामम। वे राजा कौन होगा? काली मिर्च होगा रे, आया था क्वेश्चन है।
मसालों में काला सोना भी कहते हैं इसको, मसालों में काला सोना। लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है, मसालों का राजा कौन है? 2022 वाले पेपर में पूछा है। दालों की रानी व राजा, लिखो दालों की रानी मटर व राजा। दालों की रानी मटर, रानी मटर व राजा चना। कृषि में काला सोना किसे कहते हैं? अफीम। मसालों में काला सोना कौन है? ब्लैक पेपर, काली मिर्च। इलायची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्डामम। कितनी क्रांति हो गई? 19। 20 क्रांति लिख दो 20 नंबर पे। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी को क्या कहते हैं? सतरंगी क्रांति कहते हैं। अब 7 रंग आ गए तो बोलो सभी क्रांतियों पे ध्यान देगी ना ये? सभी क्रांतियों के समावेशी विकास हेतु, सभी क्रांतियों के समावेशी विकास हेतु चलाई गई है। सब क्रांतियों पर बराबर बराबर ध्यान देगी ये। सब क्रांतियों के समावेशी विकास हेतु चलाई गई है ये वाली क्रांति। इस क्रांति की शुरुआत कब हुई? इस क्रांति की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 28 जुलाई 28 जुलाई 2000 को जारी, 28 जुलाई 2000 को जारी, क्या जारी हुई थी? नई राष्ट्रीय कृषि नीति तहत, नई राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत की गई। नई राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत की गई ये क्रांतियां थी अपनी। ये अपनी क्या थी भाई? क्रांतियां थी जो परीक्षा में आती रहती हैं। नेक्स्ट हो गई? कोई और रह गई क्या पंकज? 20 हो गई, बस तो बहुत है। अब लिखो आगे। कृषि के प्रकार। कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन करना कहलाता है। बताओ, मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि? मिश्रित कृषि। तो फिर मिश्रित खेती क्या होती है? एक साथ एक भूमि पर एक से अधिक फसलें उगाना, वो मिश्रित खेती होता है, जो कृषि का प्रकार नहीं है वो तो एक ये है प्रक्रिया है कि कई व्यक्तियों के पास खेत ही एक हो
और वो गेहूं के साथ घरेलू कार्यों के लिए ऑयल निकलवाना चाहता हो तो सरसों भी उगा देते हैं उसके बीच में, ऐसा होता है। चारे वारे के लिए भी उगा देते हैं, कई गेहूं के साथ जो भी उगा देते हैं, है ना। गेहूं जो चना के मिश्रण को क्या कहते हैं? बेजड़। क्या कहते हैं? अमेरिकन कपास को क्या कहते हैं? नरमा। ये क्वेश्चन आया था। लिखो। कृषि के प्रकार लिखो। पहला प्रकार लिखो, मिश्रित कृषि। कृषि कार्यों के साथ साथ कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन करना। कृषि में तो अनाज बोए जाते हैं और फसलों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। ऐसा करते हैं लाभ कमाने के लिए, दुधारू पशु पाल के डेयरी में दूध पहुंचाते हैं, तो वो मिश्रित कृषि हो गया। साथियों, मिश्रित कृषि कृषि का प्रकार है, लेकिन मिश्रित खेती कृषि का प्रकार नहीं है। मिश्रित खेती क्या है? अब आ चुकी है अखबार में, 15 तारीख वाले अखबार में आई थी कि पेरू तट पे कौन सी जलधारा का प्रभाव खत्म हो गया? एल नीनो। और कौन सी जलधारा सक्रिय हो गई? लानीनो। अतः भारतीय मानसून तेजी से आएगा। आई है 15 जून के पत्रिका के अखबार में। हाँ, खूब ही हो रही है, एक दिन में ही खूब होगी तेरे लिए तड़क। हाँ, चांस तो जे। बाकी दुनिया में पापी आदमी ज्यादा रह भला का बारिश तो भाई कौन दे। मिश्रित खेती, हम एक साथ एक भूमि पर एक भूमि पर एक से अधिक फसलें उगाना। एक से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है? मिश्रित खेती कहलाता है। जैसे गेहूं के साथ जो या सरसों डालना। गेहूं जो चना के मिश्रण को क्या कहते हैं? बेजड़। अमेरिकन कपास को क्या कहते हैं? नरमा। गेहूं प्लस जौ प्लस चना के मिश्रण को बेजड़ कहा जाता है। बेजड़ कहा जाता है। बाकी चर्चा करेंगे कल।